क्या नबी पाक की सुन्नत, उनकी सीरत, उन पे जो नाजिल हुई किताब वो हमारे लिए काफी नहीं है? क्या सहाबा किराम की जिंदगी हमारे लिए काफी नहीं है? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिससे आपको गुमराह किया जाता है कि चश्मा बाबा, डंडा बाबा, गूंगा बाबा, ये लोग ले देकर बाबा लोग पड़े रहते हैं। याद रखिए, उसे आप कहिए कि अगर ये बाबा नहीं होते तो फिर कौन सहाबा है हमारे? ये बाबा नहीं होते तो नबी की सीरत क्या है, सुन्नत क्या है, हम क्या जानते हैं? इस्लाम हम सुनते, इस्लाम जानते, इस्लाम पहचानवाया है इन लोगों ने, इसलिए कि हम किताब पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है तो सुनते हैं, लेकिन इनकी जात वो जात है जो चल के दिखाते हैं। मजहब इस्लाम आज पूरी दुनिया का आफाकी मजहब है। यही एक मजहब है पूरी दुनिया में है। इसके अलावा जितने मज़ाहिब हैं वो कोई रियासती सतह का है, कोई मुल्की सतह का है, और कोई 2-3 मुल्क में जाते जाते खत्म, उससे आगे उसका नाम निशान नहीं मिलेगा। ये एक मजहब इस्लाम है जो पूरी दुनिया में इसका परचम लहरा रहा है और तेजी से इस्लाम का कदम आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, इसके हासिदीन, इसके दुश्मन इसके पाँव को रोकने की तेजी से कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी के साथ इसे रोकने की कोशिश हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तेज इस्लाम आगे बढ़ रहा है। ये एहसान है अल्लाह वाला का। अगर सिर्फ किताब तक हम महदूद रहते तो आज कुरान मुक़द्दस की आयतों की गलत तफसीर, गलत तावील पेश करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सहाबा किराम की जिंदगी के ताल्लुक से गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, गलत बातें लोगों में बताई जा रही है और सहाबा किराम से मुतनफ़िर किया जा रहा है। वो तो एहसान है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। इरशाद फरमाया कि नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, विलायत का दरवाजा खुल रहा है। क़यामत तक के जो काम अब तक अंबियाए किराम अपने मनसब पे रहकर इस्लाम की इशाअत, खुदा की वहदानियत के ताल्लुक से करते रहे, अब क़यामत तक वही काम औलियाए किराम करते नजर आएंगे। गौसे आज़म ने उसी काम को किया है, गरीब नवाज ने उसी फरीज़ा को अंजाम दिया है, महबूब इलाही ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया है। और जितने औलियाए किराम है, नबी कायनात की सीरत पे चल के ज़माने को दिखाया है कि किताब के अंदर तुम गलत तफसीर पेश कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन नबी ने जो किया है हम उसे करके दिखाएंगे। और जब करके दिखाएंगे तो फिर कहाँ तक गलत प्रोपेगेंडा फैलाओगे, फिर कहाँ तक लोगों को गलत फहमी में फैलाओगे? यही वजह है कि अगर गरीब नवाज ने अपना कदम हिंदुस्तान में रखा है तो अब तक जो लोग गलत फहमी के शिकार थे, गरीब नवाज का चेहरा देखा है तो बोलने पे मजबूर हो गए कि जब हिंदुस्तान का गरीब नवाज का चेहरा तो मदीने वाले का जलवा कैसा होगा। जब महबूब इलाही को दिल्ली के बाजार में लोगों ने देखा है पुकार उठे, जब हिंदुस्तान में महबूब इलाही ऐसा है तो महबूब रब्बुल आलमीन कैसा होगा। जब नसीरुद्दीन चिरागी देहलवी को ज़माने में देखा है पुकार उठे, जब हिंदुस्तान का नसीर ऐसा है तो मदीने का बदरे मुनीर कैसा होगा। ज़माने में जब औलियाए किराम को देखा है तो इस्लाम की सच्चाई सामने आई है। जब औलियाए किराम की जिंदगी को देखा है तो इस्लाम की हकीकत का पता चला है। औलियाए किराम के कदम आगे बढ़ते रहे, ज़माना हकीकत से करीब होता गया। औलियाए किराम की जिंदगी सामने आती गई, लोग इस्लाम से उतना ही करीब होते चले। इसलिए हम आज औलियाए किराम की बात करते हैं, औलियाए किराम का नाम लेते हैं। तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, एक वाक़या जल्दी से सुन लीजिए। दिल्ली की सरजमी पर एक मज़ार है, हजरत नसीरुद्दीन जिन्हें ज़माना चिराग देहलवी कहते हैं। आपने कभी सोचा कि आखिर चिराग देहलवी उन्हें क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग ये भी नहीं मालूम हुआ कि उन्हें चिराग देहलवी कहा जाता है। उनका नाम दिया है। अजमेर शरीफ की बस के लिए जब पोस्टर लगेगा तो सीट पहले और जाएंगे, ये नहीं कोशिश करेंगे कि इनके पास आज पाए।
अरे अल्लाह कि बहुत सारी जगह घूमने के लिए घर द्वार मकान छोड़कर इतना रुपया खर्चा करके इन औलिया अल्लाह के पास हम क्यों जाते हैं? जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाएगी उस दिन आप वाकई में इंसान बन जाएंगे। हजरत नसरुद्दीन औलिया अपने मुरीदीन के साथ शाम के वक्त में निकले, किसी काम से जा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक घर के पास जैसे आप पहुंचे, उस घर के अंदर से बर्तन के गिरने की आवाज बर्तन जैसे ही गिरा, आप घर की तरफ गई। जब घर के तरफ तवज्जो गई तो आप घर में अंधेरा, सोचने लगे शाम का वक्त, पूरे इलाके में तारीकी छा रही है, अंधेरा छा रहा है, सब लोग अपने अपने घर में चिराग जलाए हुए हैं, रोशनी का सामान पैदा कर रहे हैं, सब रोशनी आ रही है, इस घर में अंधेरा क्यों है? अपने एक मुरीद से कहा पता लगाओ क्या बात है। मुरीद ने कहा मैं इसको जानता हूँ। कहा क्या बात है? क्या ये कि यहूदी का घर है, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। कहा मैंने तुमसे तो ये नहीं पूछा कि यहूदी का या मुसलमान का है, मैंने तुमसे जात नहीं पूछा, कास्ट नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, मैंने तुमसे ये कहा कि पता लगाओ वजह क्या है, इसे घर में अंधेरा क्यों है? कहा हुजूर ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं, इसका एक शौहर है ठीक से काम नहीं करता है, कभी कमाया पैसा मिला तो खाया, नहीं पैसा मिला नहीं, किसी तरह जिंदगी कटती है। इतना गरीबी लोग हैं कि चिराग खरीदने का पैसा भी नहीं है, इसलिए घर में चिराग नहीं देना है। और शाम का वक्त है, मुमकिन है कि घर में कोई काम लोग कर रहा होगा और बर्तन से हाथ टकरा गया हो, पैर टकरा गया हो, यही वजह है। आप वहीं पे खड़े रहे। दूसरे मुरीद से आपने कहा खानकाह में कितना चिराग है? मुरीद ने कहा 2 चिराग, एक बड़ा चिराग एक छोटा चिराग। आपने फरमाया फौरन जाओ छोटे चिराग को ठीक करके खानकाह में जला दो और बड़ा चिराग लेकर आओ। मुरीद गया, बड़ा चिराग लेकर आया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देवी उस चिराग को लेकर उसके घर में खुद जाते हैं, जलाते हैं, रोशन कर देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इसके ताल्लुक से तुम्हें कतई सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपना जो काम जैसे करते हो करो। उसके घर से निकले और निकलने के बाद मुरीदीन से इरशाद फरमाया रोजाना शाम को बिला नागा तुम्हारा काम रहेगा, जाने के बाद उसके घर में चिराग को रोशन करना है, चाहे जिस हाल में हो। वो मुरीद रोजाना शाम को जाता था, चिराग को रोशन करता था, घर को रोशन करता था, घर के अंदर उजाला हो रहा था। अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह का फज़्ल देखिए, मुस्तफा की इनायत देखिए। रोशन चिराग देवी का मुरीद उसके घर में रोशन कर रहा था, उसके घर में चिराग जला रहा था, नबी की इनायत हो रही थी, उसका दिल जगमगा रहा था, उसका दिल रोशन हो रहा था। 3-4 रोज गुजरे थे, वो अपने बच्चों को लेती है, अपने शोहर को लेती है, नसीरुद्दीन औलिया के खानदान में पूछती है और आज कहती है इतने दिन से हमारे घर में अंधेरा था, हमारे घर में तारीकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इलाके के तमाम लोग उस रास्ते से गुजरते हैं लेकिन कभी किसी ने खैरियत नहीं पूछी। एक आप है, जब आपकी नजर पड़ी है तो आपने हमारे घर के अंधेरे को दूर कर दिया है, घर के अंदर के तारीकी को दूर कर दिया है। और हकीकत ये है कि आपने घर का अंधेरा दूर नहीं किया है, दिल का अंधेरा दूर कर दिया है, दिल की तारीकी दूर कर दी है। इसलिए हम अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ आपकी बारगाह में आए हैं कि अपना घर रोशन का दिल को रोशन कर दीजिए, कलमा पढ़ाकर हमें मुसलमान बना दीजिए, अपने गुलाम। सब के सब तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम के पैगाम का पता लगाओ, इस्लाम की तारीफ को पढ़ो,
इस्लाम ने किसी पे जुल्म नहीं किया है, इस्लाम ने जुल्म का खात्मा किया है। इस्लाम ने इंसाफ की बुनियाद डाली है। इंसाफ ने, इस्लाम ने अपना नहीं देखा है, बेगाना नहीं देखा है, जहाँ पे जो था उसके हक को कायम किया है। इस्लाम ने रंग नहीं देखा, इस्लाम ने जात नहीं देखा, इस्लाम ने कबीला नहीं देखा, इस्लाम ने खानदान नहीं देखा। नबी की बारगाह में जो आया है, अगर सच्चे दिल से आया है, सही इरादे से आया है, तो इस्लाम ने उसे अपने दामन में जगा दिया। कौन नहीं जानता है फारूक आजम को? इस्लाम लाने से कबल क्या मकाम था? उमर फारूक उस जलाली आदमी का नाम है जो नंगी तलवार लेके घूमते थे। इस्लाम में आने से पहले भी एक रोज निकले घर से बाहर कि बहुत तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस्लाम बढ़ रहा है, आज चलते हैं मोहम्मद अली को कत्ल कर देंगे। न रहे बात, उनको कत्ल कर देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। पूरा अरब इनसे डरता था। लोगों ने समझा कि आज ये काम हो जाएगा। पहुंचे हजरत उमर, जैसी उमर पे नजर पड़ी है, गुलामों ने कहा उमर आ रहा है, नंगी तलवार लेके आ रहा है, अगर आप इजाजत दीजिए तो उसको यहाँ पहुंचने से पहले हम खत्म कर दें। आका ने फरमाया आने दो, इसलिए कि मुस्तफा दिल के धड़कनों को जानते थे, दिल के खतरात तभी तो कहा आने दो। आज लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अरे नादानो, बरेली पहुंचे इमाम अहमद से अकीदा लो, मेरे आला इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब खुदा ना छुपा तो जमाने की कौन सी हरकत, कौन सी बात छुप सकती है मुस्तफा से? नबी ने कहा आने दो। उमर आए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर को उतारा, उतारने के बाद बिछा दिया और फरमाया उमर बैठो। वही उमर जो कत्ल करने आए थे, सोच बैठना चाहिए, खड़े हैं। मेरे नबी ने कहा सोच क्या रहे हो, कोई और इरादा है तो अपना काम करो। इतना सुनना था, हाथ से तलवार गिर गई। कहा हुजूर मैं कत्ल करने आया था, लेकिन आपके बारगाह में आकर मैं कत्ल हो गया। ये चादर बैठने की चीज नहीं है। अब वही उमर जो नबी को कत्ल करने आए थे, चादर उठाते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं, इरशाद फरमाते हैं हुजूर ये बैठने की चीज नहीं है, ये आंखों से लगाने की चीज है। मैंने आपके बारे में सुना था, आज आकर मैंने देख लिया कि नबी को जो समझ लेगा वो नबी का गुलाम बन जाएगा। कलमा पढ़ा दीजिए हमें अपना गुलाम। तो इस्लाम को जितने करीब से लोगों ने मुशाहिदा किया है, वो इस्लाम के दामन में जगह हासिल कर लिया है। नबी की बारगाह में आने वाला जो भी आया है, सही इरादे से आया है, तो बगैर गुलाम बने वापस नहीं हुआ है। मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पे सबको नवाजा जाता है। आज हमारा पोस्ट देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, खानदान देखते हैं, घर द्वार देखते हैं। अगर कहीं नौकरी की बात आई तो पढ़ाई बाद में देखी जाएगी, फिटनेस पहले देखा जाएगा, चेहरा अच्छा है कि नहीं है। कोई कंपनी अगर आदमी सिलेक्ट करता है तो देखता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये लोगों को अपने जानिब जाज़िब कर लेगा। लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह है, आने वाला बिलाल हबशी आता है। मुस्तफ़ा ये नहीं देखते हैं कि काला कलौटा है, मुस्तफ़ा देखते हैं कि आया है सच्चे दिल से आया है, सही इरादे से आता है। बिलाल गुलाम बन के आता है, लेकिन जब नबी की बारगाह में आता है तो दुनिया इसका इमाम बना दिया जाता है। बगल में रहने वाला अबू जहल है, बड़ी उसकी तारीफ अच्छी उलमा से, बहुत ही खूबसूरत अरबी नस्ल का था, लेकिन कोई पता नहीं नबी की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे खानदान नहीं देखा जाता है, यहाँ पे रंग नहीं देखा जाता है, कबीला नहीं देखा जाता है, यहाँ पे दिल देखा जाता है। जो सही दिल से आता है मुस्तफ़ा उसे नवाजते हैं, मुस्तफ़ा अपनी बारगाह का उसे गुलाम बनाते हैं, मुस्तफ़ा उसे अपने करीब करते हैं। शायर कहता है कि रंग देखा न कभी नस्लो कबीला देखा, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग देखा न कभी नस्लो कबीला देखा,
अवैसे करनी का। हजरत अवैसे करनी करन के रहने वाले, कितना दूर अलग मुल्क ही है। और ऐसी जिंदगी कि आपने कभी नबी की बज़ाहिर ज़ियारत नहीं करनी, हजरत अवैसे करनी, लेकिन वार अवैसे करनी आपका मकाम मुस्तफ़ा का विशाल करीब है। हजरत अली को बुलाते हैं, हजरत उमर को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे विशाल के बाद मेरा ये जुब्बा ले लेना और लेकर मुल्क करन चले जाना, वहाँ पे तुम्हें अवैसे करनी नाम का मेरा एक दीवाना मिलेगा। और उसे टेलीफोन का ज़माना नहीं, ईमेल का ज़माना नहीं, नेटवर्क का ज़माना नहीं, लेकिन अवैसे करनी मुल्क करन में मुस्तफ़ा मदीने में इरशाद फरमाते हैं कि जाना और लेकर उसे कह देना भेजा है। और सिर्फ भेजा नहीं है बल्कि नबी ने कहा है मेरे गुनहगार के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। सोचने लगे होंगे कि यहाँ पे जितने सहाबा किराम की जमात मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर जैसी जात यहाँ मौजूद है जो नबी के बाद खलीफे अव्वल होंगे। नबी ने अपना पैरहन इन्हें नहीं दिया, अपना जुब्बा इन्हें नहीं दिया। ये कौन अवैसे करनी है जिसके पास भेजा जा रहा है? और अवैसे करनी कभी आए भी नहीं। ये है इश्क का रिश्ता, ये है ईमान का रिश्ता, नबी से मोहब्बत का रिश्ता। नबी अगर मदीने में नबी से मोहब्बत रखने वाला अगर यमन में हो तो नबी उसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं, करन में हो नबी उसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो पता चला कि आज अगर नबी मदीने में मौजूद है, नबी से मोहब्बत रखने वाला अगर हिंदुस्तान के सरजमीन पर, मारवाड़ी के सरजमीन पर है और नबी को पुकार रहा है तो नबी वहां से देख भी रहे हैं और गुलामों की खबर भी ले रहे हैं, परेशानी को दूर कर रहे हैं और उसकी हाजत रवाई भी कर रहे हैं। नबी की बारगाह में दूर और करीब का रिश्ता नहीं देखा जाता है। अबू जहल बगल में है, कोई मकाम नहीं मिला। क्यों? मोहब्बत नहीं थी, अकीदत नहीं थी, ईमान नहीं था। करम में रहने वाला एक अवैस है, मकाम हासिल कर लिया, मर्तबा हासिल कर लिया, ईमान की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर। अब शायर का शेर सुनिए कि रंग देखा न कभी नस्लों कभी ना देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा, दूर रहकर हुए सैराब अवैसे करनी, दूर रहकर हुए सैराब अवैसे करनी, दूर रहकर हुए सैराब अवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देगा, भी अबू जहल को प्यासा देखा, रंग देखा न कभी नस्लों कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। अजान हो रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिसको जितनी मोहब्बत है, जितनी अक़ीदत है, जितनी वसीयत है, जो नबी से जितना इश्क करता है उसका मकाम उस बारगाह से उतना ही बुलंद हो जाता है, उससे मनसब वैसा ही अता किया जाता है। और औलियाए किराम की बात सिर्फ इसलिए हम करते हैं कि इन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पे अपने आप को ढाला है। जमाने वाले के सामने नबी की सीरत पे अमल करके जमाने वाले को मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि जमाने वालों हमारे नबी की बात छोड़ो, नबी की बात बहुत दूर की बात है, ये नबी के गुलामों का हाल है, ये नबी के गुलामों का मर्तबा है। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो मदीने वाला इमाम कैसा होगा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का तरीका, नबी की सुन्नत उनके गुलामों से समझ में आती है, उनके गुलामों की जिंदगी।
इसीलिए हम औलियाए किराम की मोहब्बत की महफिल सजाते हैं और जमाने वाले को मैसेज देते हैं कि अगर नबी की सुन्नत से करीब होना है इनका गुलाम बन जाओ, अगर नबी की सीरत से करीब होना है तो औलियाए किराम के दामन को थाम लो। जब इनके दामन को थाम लोगे ये तुम्हें नबी तक पहुंचा देंगे, और जब नबी की गुलामी तुम्हें हासिल हो जाएगी तो फिर सारी दुनिया में तुम बादशाह बनते नजर आओगे। बस इन जुमलों के साथ और शायर के इस पैगाम के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शायर कहता है, जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है। और याद आती है जब मदीने की, याद आती है जब मदीने की, उसके लब पर सलाम होता है, उसके लब पर सलाम होता है। आइए हमारा बिखरे होकर सलाम कर